आज हम प्रायोगिक भूगोल में विभाजक मूल्यों का अध्ययन करेंगे। आपको सवाल दिया गया है मूल्य और आवृत्ति। इसमें आप देख रहे हैं मूल्य है आपके 8, 12, 16, 20, 24, 28, 32, 36 और 40। इसी तरह से आवृत्ति है 5, 20, 15, 10, 8, 12, 15, 10 और 4 और n है आपका 99। इसमें अपन को सबसे पहले जो अपन विभाजक मूल्य ज्ञात करते हैं तो उसमें जो ज्ञात करेंगे वो है आपकी संचयी आवृत्ति। संचयी आवृत्ति तो कितनी हो गई आपकी? पहला 5, फिर आपके 25, फिर आपके 40, फिर 50, फिर 58, फिर आपकी कितनी हो गई 70, फिर आपकी हो गई 85, फिर आपकी होगी 95 और फिर 99। इस तरह से ये आपकी संचयी आवृत्ति आ गई। यानी आप जोड़ते रहे 5, 5 में 20, इस तरह आपका संचयी आवृत्ति ज्ञात कर ली। अब अपन को इसमें जो विभाजक मूल्य ज्ञात करने हैं वो कौन से ज्ञात करने हैं? पहला है जैसे अपना निम्नतर तथा उच्चतर चतुर्थक। तो जो फार्मूला लिखेंगे वो कैसे होगा? निम्नतर चतुर्थक Q1 बराबर, कल जैसे अपन ने पढ़ा था विभाजक मूल्य बराबर विभाजक मूल्य की क्रम संख्या। तो निम्नतर मतलब पहला आ गया 1, फिर था श्रेणी के पदों की संख्या यानी n, फिर था +1, फिर था वह संख्या जिसमें वह विभाजक श्रेणी को बराबर भागों में बांटता है, तो चतुर्थक। यहाँ क्या आ गया 4। अब जी अपन क्या ज्ञात करेंगे? एक n की जगह अपन क्या रख देंगे? वैल्यू 99 + 1 ब्रैकेट क्लोज बटे 4। फिर क्या आ गया 100 बटे 4 बराबर 25वां पद। इस तरह आ गया। अब हम देखेंगे संचयी आवृत्ति में जो अपन को सवाल मिला हुआ है उसमें अपना 25वां पद कहाँ आता है? 5 के नीचे आप देख रहे हो 25 और इसके सामने जो वैल्यू है मूल्य वो है 12। तो अपना आंसर कितना हो गया? Q1 का मूल्य अपना आ गया बराबर 12। अब अपन को ज्ञात करना है दूसरा उच्चतर चतुर्थक। उच्चतर चतुर्थक इसमें फार्मूला जो बनाएंगे वो कैसे बनेगा? Q3 बराबर 3n + 1 बटे 4, 3 फिर 99 + 1 बटे 4, फिर आपका क्या गया 300/4 = 75वां पद। तो Q3 का मूल्य बराबर, अब अपन देखेंगे वही संचयी आवृत्ति जहाँ मिली हुई थी अपन को सवाल में। यहाँ आप देखिए 75वां पद आपका किस में आता है? आप देखिए 75वां पद आपका आता है कहाँ पे?
58, 58 के बाद 70, 70 के बाद आपका 85। सबसे पहले 85 वाली संख्या में आपका 75वां पद आएगा, उसके सामने आपके मूल्य हैं 32। तो आपका आंसर कितना हो गया? Q3 का मूल्य कितना हो गया? 32। अब इसी तरह आपको ज्ञात करना है द्वितीय पंचमक। क्या ज्ञात करना है? द्वितीय पंचमक। फार्मूला कैसे बनाएंगे? पंचमक मतलब क्या हो गया? क्विंटाइल, Qn2 बराबर कैसे बनेगा? 2n+1 ब्रैकेट क्लोज, पंचमक ज्ञात करना बटे 5 आ गया। फिर बराबर 299+1 बटे 5। फिर दोबारा बढ़ेंगे आगे, 200 बटे 5 बराबर 40वां पद। Qn2 का मूल्य बराबर, अब वापिस यहाँ देखेंगे 40वां जो पद है उसके सामने क्या है? 5, 25, 40, 40 के सामने आपका पद कितना है? 16। तो आपके आंसर कितने आ गए? 16। इसी तरह से इन्होंने पूछा है अपन को सवाल जो दिया उसमें 5वां अष्टमक। फार्मूला कैसे बनाएंगे? O5 बराबर 5वां अष्टमक है 5 n+1/8, 5 99+1/8 इज इक्वल टू 500/8 इज इक्वल टू 62.5वां पद बराबर। वापिस यहाँ अपन देखेंगे 62 किस में आता है? सबसे पहले 70 और 70 के सामने आपकी वैल्यू है 28। तो आपका कितना हो गया आंसर? 28 आपके आंसर हो गए। इस तरह से हमने 5वां अष्टमक ज्ञात किया। इसी तरह आपको जैसे ज्ञात करना हो 7वां दशमक। फार्मूला कैसे बनेगा? D7 इज इक्वल टू क्या लिखोगे? 7n+1 दशमक ज्ञात करना है तो आप नीचे लिखोगे 10 बराबर 7 99+1/10 700/10 इज इक्वल टू 70वां पद। 70वां पद आप 70 के सामने देखिए संख्या आपकी आती है 28 आ रही है, यहाँ देख पा रहे हो आप। तो आपका D7 का मूल्य हो गया 28। इस तरह से हमने ये सवाल किया। इसी तरह से अगर आपको शतमक का पूछा हो, जैसे अपना अपन निकालते हैं, इसमें दिया हुआ है सवाल पूछा गया है 62वां शतमक, तो कैसे बनाएंगे? शतमक मतलब परसेंटाइल, P62 बराबर क्या हो गया? 62वां पूछा है तो 62 n+1, परसेंटाइल पूछी है तो 100, आपका 62 99+1/100 इज इक्वल टू 6200/100 इज इक्वल टू 62वां पद। वापिस हम यहाँ देखेंगे 62 किस में आते हैं? सबसे पहले संचयी आवृत्ति में 70 में आपके 58 से ज़्यादा हो गया 62,
इसके सामने आपकी वैल्यू है 28, तो आपके आंसर कितने आ गए? 28। इस तरह से हम कोई भी है जैसे वैल्यू उसको वहाँ रखते जाएंगे जो भी क्रम संख्या अपन को दी गई है, और विभाजक मूल्य अपन ज्ञात कर सकते हैं।